इस वीडियो में हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के यूजी वाले फॉर्म चल रहे हैं, उनकी लास्ट डेट कब होगी। इसमें एक सवाल और ऐड कर दें कि जो पीजी वाले फॉर्म है वो कब से भरने स्टार्ट होंगे। आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एलएलबी का कोर्स होता है ये यूजी के साथ नहीं, पीजी के साथ इनके फॉर्म आते हैं। तो अगर यूजी के फॉर्म चल रहे हैं, इसमें आपका सवाल ये हो कि एलएलबी के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। भरे नहीं जा रहे हैं, हमने भरने की कोशिश करी, उसमें एलएलबी का कोर्स नहीं आ रहा है। तो भाई एलएलबी पीजी वाले फॉर्म के साथ आते हैं, इनके एग्ज़ाम फॉर्म भी उनके साथ आते हैं, उनके एडमिशन फॉर्म भी उनके साथ आते हैं। तो यूजी वाले फॉर्म के बारे में बात करेंगे लास्ट डेट की। और दूसरा जो सवाल है वो है कि ऑफ़र लेटर कब से निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इन फॉर्म को भरते हुए। जिस बच्चे ने शुरू में ही फॉर्म भरवा लिया था वो बोल रहा है कि भाई हमें तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, ऑफ़र लेटर कब निकलेंगे। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे आपको। तो पहली चीज़ ये है कि भाई अभी जल्दी में ही सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है और जो बच्चे मतलब 12वीं जिन्होंने करी है, इस फॉर्म में टीसी का नंबर भी मांगते हैं। अगर आप टीसी का नंबर लगाते हो तो ज़्यादा सही रहता है, आपकी मार्कशीट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो बच्चे बिना टीसी का नंबर लगाए इस फॉर्म को सबमिट कर दें तो हो जाएगा सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉलेज में भी जमा हो जाएगा। कॉलेज वाले एक बार आपको टोकेंगे ज़रूर कि भाई अपनी टीसी ले आओ। प्राइवेट कॉलेज में शायद ना टोके, लेकिन सरकारी में ज़रूर से टोकते हैं कि आपके रिजल्ट पे कोई दिक्कत ना आए। बाकी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप टीसी जमा करो ना करो। आपका अगर रिजल्ट दिक्कत करेगा तो आपको बोल देंगे कि मेरिट जाओ, सीधी सी बात, यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ से ले आओ। लेकिन हमने अभी कैफ़े पे फॉर्म भरे हैं, हम सबसे टीसी का नंबर मांगते हैं, क्योंकि हमने देखा है बच्चों को ये फॉर्म ये जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हुए। हम सभी को यही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है कि भाई आप हमारा ऐसे ही भर दो, हम तो चले आएंगे मार्कशीट, तो हम उनका फॉर्म जल्दी से भर के उनको दे देते हैं, ठीक है। तो टीसी का नंबर अगर आप भी भरते हो तो ज़रूर डालें। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते हो तो एनरोलमेंट नंबर ज़रूर डालें, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा फीस फिर जाती है। एनरोलमेंट नंबर नया आता है तो ऐसे फिर देखने को मिलेगा कि यूजी में दूसरा एनरोलमेंट नंबर है और पीजी में दूसरा एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। क्योंकि उसको अलॉटमेंट करने के लिए, उसको नया इशू करने के लिए उसके अलग से 150 रुपये 160 रुपये चार्ज होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो बात है इसकी लास्ट डेट की। इस फॉर्म की जब भी लास्ट डेट आएगी, अभी हमने आपको बताया कि सीबीएसई के अभी रिजल्ट आए हैं तो वो भी बच्चे भरेंगे, तो उसकी वजह से ये लास्ट डेट अभी नहीं होने की, लगभग हमारे हिसाब से 15 दिन 10 या 15 दिन ये फॉर्म और चलेंगे। और जैसे ही इसकी लास्ट डेट होगी उससे 3 या 4 दिन पहले आपको एक नोटिस मिलेगा। नोटिस आएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा सबसे, जो भी नोटिस इस पे नया आता रहेगा वो ऊपर आता रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये admission.ccsweb.in है वेबसाइट, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उस पर एक बार क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक करना कि नया नोटिस तो नहीं आया है। यहाँ पे नया नोटिस चेक कर लेना। और एक चीज़ और देख लेना, यहाँ पे यूजी एडमिशन जो है ना, यहाँ पे इसके नीचे की तरफ एक इस तरीके से इतनी पतली लाइन आ जाएगी जिस पे लिखा रहेगा कि लास्ट डेट और कोलोन लगा के लिखा रहेगा कि इतनी तारीख। यहाँ पे भी आएगा, एक तो नोटिस आ जाएगा और उसको हम ज़रूर से जब भी नोटिस आएगा वीडियो ज़रूर से बना देंगे उसकी, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है, उसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे भी देखते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर आप देख लोगे, उस नोटिस आते ही आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि या तो हमारी वीडियो आपके देखने से पहले आपको मिल जाएगी या फिर आपके देखने के 5 या 10 मिनट बाद। कुल मिला के हमारी भी उस पर नज़र बनी रहती है और हम जल्दी से उसको बताने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें रहते हैं प्रयास में कि बहुत जल्दी आपको उसके बारे में अवगत कराया जाए कि लास्ट डेट कब है, ठीक है। तो सीबीएसई का रिजल्ट अभी आया है, इसलिए 10 या 15 दिन ये फॉर्म आराम से चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। टीसी वगैरह की दिक्कत अभी मतलब होती है बच्चों को, तो टीसी भी मिल जाती है अगर आप बोलोगे उन्हें कि भाई मुझे फॉर्म में लगाने और मेरे जहाँ पे मुझे फॉर्म जमा करना है वहाँ पे टीचर बोल रहे हैं, तो वो दे देंगे निकाल के, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ टीसी का सिर्फ नंबर चाहिए इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ऑफ़र लेटर की अगर बात करें तो ऑफ़र लेटर ऐसे भी हो सकता है कि ऑफ़र लेटर पहले ही निकलने शुरू हो जाएं और फॉर्म भी भरते रहें और ऑफ़र लेटर निकल के जमा हो जाएं, एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। लेकिन ऑफ़र लेटर भी लगभग 5 दिन बाद से निकलने स्टार्ट होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होने का कि भाई सीबीएसई वालों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया भरने का फॉर्म और मेरिट जारी कर दी, तो लगभग उन्हें भी 10 दिन का टाइम मिलेगा। जिस दिन से रिजल्ट आया उससे 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद से ऑफ़र लेटर निकलने शुरू होंगे, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। तो ऑफ़र लेटर का हमने इसमें क्लियर कर दिया, हमने इसमें क्लियर कर दिया लास्ट डेट के बारे में और सीबीएसई के बारे में हमने बता दिया। अब बात करें इसकी मेरिट के बारे में कि भाई
मेरिट का क्या सीन रहने वाला है इस बार। तो मेरिट भाई 60% से नीचे तो कोई चांस नहीं है सरकारी में, और प्राइवेट वाले में तो फिर लग ही जाएंगे, आ ही जाएगा नंबर, लेकिन 60% से नीचे सरकारी वाले में मुश्किल है। किसी भी कोर्स की अगर आप बात करें तो 60% से ऊपर आपके होने चाहिए। और अगर आप बोलोगे कि भाई किस कॉलेज में कितने पे मेरिट लगेगी, तो ये सवाल मतलब सही नहीं है। अगर हम आपको बताएं कि मेरिट की गणना किस तरीके से होती है, तो मान के चलो आपकी कोई कंपनी है, आपको थोड़ा सा बताएं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जेन्युइन अपडेट थी वो इतनी ही थी। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर कोई डाउट है कमेंट में करना। तो हम आपको मेरिट का थोड़ा सा प्रोसीजर बताते हैं। तो मेरिट का प्रोसीजर ये रहता है, मान के चलो आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में आपको 100 ऐसे बच्चे लेने हैं जिनका 100 को छोड़ दो, आप 10 बच्चे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको 10 बच्चे लेने हैं अपनी कंपनी में। आपने बोला कि भाई जिसके 10वीं में अच्छे परसेंट है, सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, हम उनको लेंगे। आप भाई रिज्यूम जो है सबमिट करा दो, अपने परसेंटेज लिखिए उसमें 10वीं की, या फिर 10वीं की मार्कशीट ही सबमिट करा दो। हम आपको उस पर नंबर, जो आप उस पर नंबर लिखोगे, ऊपर नंबर लिख देना मार्कशीट, उस पर कॉल कर देंगे। तो आपको शाम के टाइम, मतलब शाम के टाइम एक बच्चा मिलता है, वो आपसे पूछता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो आप उसको बोलोगे कि भाई जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, हमारे पास 10 सीट हैं खाली, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे हम उनको लेंगे। अगर उसने बोला कि मेरे तो 90% मार्क्स हैं, तो हमें ये नहीं पता ना कि भाई 90% से क्या पता ज़्यादा में नहीं भी सबमिट करा हो, क्या पता ऐसे बच्चे 9 बच्चे ऐसे हों जिन्होंने 99% में जमा कर दिया हो, और एक बच्चा ऐसा हो जिन्होंने 97 पे कर दिया हो, तो उस बच्चे को तो नंबर नहीं आएगा। और मान के चलो सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने 53 से ऊपर ही नहीं है, तो भाई वो तो पहले नंबर पे हो गया ना। तो मेरिट का भी कुछ ऐसे हिसाब होता है कि कॉलेज में सीट कितनी है, और उस पे जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है उनके सबसे ज़्यादा नंबर कितने जनों के हैं, उन चीज़ों को सॉर्ट करा जाता है कि भाई सबसे पहले हम 30% सीट भरेंगे, पहली मेरिट लगेगी, दूसरे में फिर 30% सीट भरेंगे, उसके बाद फिर से 30% सीट भरेंगे, उसके बाद जो 10% सीट बच जाएंगी उन पे हम ओपन मेरिट लगाएंगे कि भाई जितने बच्चे अब भर गए वो फॉर्म को भरो, फॉर्म को निकालो और जमा कर दो, उसमें से 5% ले लेंगे। उसके बाद एक ओपन फॉर्म और निकलते हैं जिसमें कोई कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता, उसमें ब्लैंक होता है सब कुछ, उसमें किसी भी कॉलेज में जमा कर दो जिसमें सीट अवेलेबिलिटी होती है। उसकी भी लिंक हम लगा देंगे जब सीट अवेलेबिलिटी का हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितने बच्चे हैं। आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप भली बात ही समझे होंगे कि हमने क्या चीज़ आपको बताई है। तो आपका जो सवाल था वो हमने 2-3 सवाल थे जो हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं कि लास्ट डेट कब है, और दूसरी चीज़ कि ऑफ़र लेटर कब आएंगे। मेरिट के बारे में भी हमने इस बात कर ली है, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना, उस पर भी हम छोटी सी वीडियो लेके आ जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करना, ठीक है ना। तो जैसे ही टाइम टू टाइम आपको इसके बारे में CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिसेज आते रहेंगे, हम आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में अवगत कराते रहेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स की लिंक है, जैसे कि इंस्टाग्राम है। जब भी कोई न्यूज़पेपर आता है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है हम उसका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, जो कि 24 घंटे के लिए लगा रहता है। उसी सेम स्क्रीनशॉट को हम अपने ग्रुप में डालते हैं टेलीग्राम पे, जो कि लाइफ टाइम के लिए रहती है। उसी स्क्रीनशॉट को हम अपने ट्विटर अकाउंट पे डालते हैं डेट के साथ, जो कि आप देख सकते हो कि हमने कितनी तारीख को कौन सा नोटिस डाला है। क्योंकि जब व्हाट्सअप से, जिनके पास व्हाट्सअप है कैफ़े की वजह से नंबर वो देखते रहते हैं, लेकिन अगर कोई भाई का मैसेज आता है कि भाई 24 घंटे हो गए हम वो स्टोरी देख नहीं पाए थे, हमें पता चला था, हमने देखी थी लेकिन सेव नहीं कर पाए थे, तो भाई आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वो चीज़ मिल जाएगी, हमारे ट्विटर अकाउंट पर वो चीज़ मिल जाएगी, जो कि लाइफ टाइम के लिए सेव रहती है, ठीक है। तो उनको फॉलो कर लेना, आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल तो कमेंट करना।